आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट ईवीएस की टॉप 3000 क्वेश्चन सीरीज डेली टॉप 100। और अगर आपने ये सीरीज ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो आपका 30 बाय 30 कोई नहीं रोक सकता। रूल सिंपल है, हर क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, पहले खुद आंसर सोचो, फिर एक्सप्लेनेशन समझो, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। तो रेडी हो, पहला सवाल आ रहा है, ध्यान से देखना। स्क्रीन पर देखिए, पहली हेडिंग है फैमिली का मीनिंग एंड डेफिनेशन। पहला सवाल ध्यान से सुनिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? आंसर है एरिस्टोटल यानी अरस्तू का। एक्सप्लेनेशन ये है कि एरिस्टोटल के अनुसार समाज के बिना इंसान का जीवन संभव ही नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लीजिए, परिवार सामाजिक संगठन का सबसे प्राथमिक समूह है। एग्जाम के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। दूसरा सवाल, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जवाब है लैटिन भाषा के फैमुलस से। आई रिपीट, फैमुलस से, जिसमें माता पिता बच्चे और नौकर सब आते हैं। यही ग्रुप बच्चे को एक सोशल बीइंग बनाता है। तीसरा सवाल, बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? उत्तर है परिवार को, क्योंकि बच्चे का सोशलाइजेशन यहीं से तो शुरू होता है। चौथा प्रश्न, परिवार यौन संबंधों पर आधारित समूह है, ये डेफिनेशन किसकी है? जवाब है मैकाइवर तथा पेज की। इनके अनुसार ये समूह संतानोत्पत्ति और पालन पोषण का काम करता है। पांचवा सवाल, क्लेयर के अनुसार परिवार का क्या तात्पर्य है? उत्तर है माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था। ये कल्चर को ट्रांसफर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, परिवार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फैमिली। छठा सवाल, आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? जवाब है 2 प्रकार, एकल न्यूक्लियर और संयुक्त जॉइंट। हिस्टोरिकली हमारे यहाँ संयुक्त परिवार ज्यादा थे, पर अब आधुनिक युग में औद्योगिकरण की वजह से एकल परिवार बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, एकल परिवार में कौन शामिल होता है? इसका उत्तर है माँ बाप तथा उनके अविवाहित बच्चे। ये छोटा होता है और इसको हैप्पी फैमिली भी कहते हैं। 8वां सवाल, संयुक्त परिवार में कौन आते हैं? जवाब दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ और बच्चे। ये कई पीढ़ियों का एक बड़ा समूह होता है। 9वां बिंदु, किस परिवार को एक पारिवारिक वृक्ष यानी फैमिली ट्री के रूप में दर्शाया जा सकता है? उत्तर संयुक्त परिवार को, क्योंकि इसमें जड़ें और शाखाएं होती हैं। 10वां प्रश्न, परिवार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? जवाब परस्पर आर्थिक बंधन, सदस्य इकोनॉमिकली जुड़े होते हैं जो संकट के समय सुरक्षा देता है। एग्जाम के लिए सीधा पॉइंट है। अब आते हैं एकल परिवार के गुण दोष पर। 11वां सवाल, किस परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट होते हैं? उत्तर होगा एकल परिवार के, क्योंकि कम लोग होने से जिम्मेदारियों का एहसास जल्दी होता है। 12वां पॉइंट, व्यक्तित्व के विकास का सर्वाधिक अवसर कहाँ मिलता है? जवाब एकल परिवार में। यहां बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान ज्यादा दिया जा सकता है। 13वां सवाल, एकल परिवार में फैमिली डिस्प्यूट्स की संभावना कैसी होती है? उत्तर है नहीं के बराबर। कम लोग तो टकराव कम, पर ध्यान दीजिए 14वें सवाल पर, एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका उत्तर है बच्चे की उचित देखभाल ना हो पाना। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं जा पाता। 15वां सवाल, स्वार्थ या सेल्फिशनेस की प्रबल भावना कहां पनपती है? जवाब एकल परिवार में। लोग सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित रह जाते हैं। सभी लोग ध्यान दें, यहां तक सब क्लियर है तो इस एक्सप्लेनर सेशन को तुरंत लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, संयुक्त परिवार के गुण दोष। 16वां प्रश्न, नागरिक गुणों यानी सिविक वर्च्यूज का विकास सबसे अच्छा कहां होता है? जवाब संयुक्त परिवार में। ध्यान रखना, सिविक वर्च्यूज, बच्चे बड़ों को देखकर त्याग और अनुशासन सीखते हैं। 17वां सवाल, श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर की सुविधा किस में होती है? उत्तर संयुक्त परिवार में। डिवीजन ऑफ लेबर, याद रखिएगा, काम बढ़ जाता है। 18वां बिंदु, यहां पारिवारिक कला क्यों होती है? इसका जवाब है अधिक सदस्यों और संपत्ति विवाद के कारण। 19वां सवाल, स्त्रियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर उनकी दुर्दशा हो सकती है, काम का बोझ उन पर ज्यादा होता है। 20वां सवाल, बालकों का विकास पूर्ण रूप से कहां नहीं हो पाता? जवाब संयुक्त परिवार में। भीड़ के कारण किसी एक बच्चे की प्रतिभा पर फोकस नहीं हो पाता। फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। लोग काम के लिए शहर जाते हैं और अपना नया परिवार बना लेते हैं। 22वां सवाल, अर्बनाइजेशन परिवार को कैसे प्रभावित करता है? जवाब
निवास स्थान की कमी के कारण। शहरों में छोटे मकान होते हैं, बड़ा परिवार साथ नहीं रह सकता। 23वां सवाल, जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है स्थानाभाव यानी स्पेस कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न होता है, जो एक नेचुरल कारण है। 24वां प्रश्न, शैक्षिक कारणों से संयुक्त परिवार कैसे टूटते हैं? जवाब, शिक्षित युवा आजादी चाहते हैं। एजुकेशन रूढ़िवादी सोच को कम करती है। 25वां सवाल, जाति व्यवस्था के विघटन का क्या असर हुआ? इसका उत्तर, संयुक्त परिवार को आघात पहुंचा। अंतरजातीय विवाह भी इस विघटन का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। ये सभी टीईटी एग्जाम पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल याद रखना है। परिवार की विशेषताएं देखिए। 26वां सवाल, क्या परिवार एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल संगठन है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। दुनिया के हर समाज, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी ये मिलता है। 27वां बिंदु, वंश परंपरा और नामकरण की प्रणाली किसमें होती है? जवाब, परिवार में। एक ही नाम पीढ़ियों तक चलता है। 28वां सवाल, सदस्यों के बीच कौन सी भावना अनिवार्य है? उत्तर, उत्तरदायित्व की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग एक दूसरे के लिए बड़ा त्याग करते हैं। 29वां प्रश्न, विवाह एवं यौन संबंध का वैधानिक रूप क्या है? इसका जवाब है परिवार का आधार। ये समाज में आचरण को नियंत्रित करता है। 30वां सवाल, एक सामान्य निवास स्थान किसकी शर्त है? उत्तर, परिवार की। सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट देखिए परिवार के कार्य। 31वां सवाल, बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ कहां से शुरू होता है? जवाब, परिवार से। ये अनौपचारिक रूप से होता है। 32वां प्रश्न, बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व क्या है? उत्तर, अत्यंत महत्वपूर्ण और आरंभिक। जैसा परिवार होगा, बच्चे का विकास वैसा ही होगा। 33वां बिंदु, परिवार में बालक सबसे अधिक किसके संपर्क में रहता है? इसका उत्तर है मां के। याद रखिए, माता को बालक की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। माता का रोल सबसे बड़ा है। 34वां सवाल, परिवार में लैंगिक आधारित चुनौतियां क्या हैं? जवाब, बालक और बालिकाओं में भेदभाव। सही शिक्षा से ही इसे दूर किया जा सकता है। 35वां सवाल, क्या परिवार शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक कार्य पूरे कर सकता है? उत्तर, हाँ, बिल्कुल। परिवार बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। फोकस हियर, लॉस से क्वेश्चन जरूर आता है। 36वां सवाल, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका जवाब है 2006 में। मैं फिर से दोहराता हूं, 2006 प्रोहिबिशन एक्ट। ये 2007 से पूरे भारत में लागू हुआ। 37वां प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? उत्तर, बाल विवाह से। आई रिपीट, 1929 शारदा एक्ट। ये ब्रिटिश शासन में हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था। 38वां सवाल, शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कियों की विवाह आयु क्या थी? जवाब, 14 वर्ष। उस समय लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 थी। 39वां बिंदु, वर्तमान में लड़कों की विवाह आयु क्या है? इसका उत्तर है 21 वर्ष, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। 40वां सवाल, वर्तमान में लड़कियों की विवाह आयु क्या है? उत्तर, 18 वर्ष। 18 से कम उम्र में शादी कानूनी अपराध है। सामाजिक बुराइयां। 41वां प्रश्न, दहेज प्रथा, बाल श्रम और बाल विवाह क्या है? जवाब, सामाजिक बुराइयां हैं। ये समाज के विकास में बाधा डालती हैं। 42वां सवाल, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? इसका उत्तर है राजा राममोहन राय ने। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 43वां सवाल, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? जवाब, 1956 में। इस कानून से बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिला। 44वां बिंदु, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई है? उत्तर, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर पर, जिसे खतरनाक कारखानों में रोका गया है। 45वां सवाल, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को सामाजिक समझौता माना जाता है? जवाब, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसने तलाक को भी कानूनी मान्यता दी। सभी लोग अगर फैक्ट समझ आ रहे हैं तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। ब्रेल लिपि पर आते हैं। टैक्टाइल मैकेनिक्स समझिए। 46वां सवाल, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए कौन सी लिपि है? इसका उत्तर है ब्रेल स्क्रिप्ट। ये मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। आंखों से नहीं, हाथ फेर कर पढ़ते हैं। 47वां प्रश्न, इसका आविष्कार किसने किया? जवाब, लुईस ब्रेल ने। 3 साल की उम्र में इनकी रोशनी चली गई थी। 48वां सवाल, लुईस ब्रेल किस देश के थे? उत्तर, फ्रांस के। इन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को सशक्त किया। 49वां बिंदु, ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है?
जवाब 6 बिंदुओं पर। इन 6 उभरे हुए बिंदुओं के पैटर्न से अक्षर बनते हैं। 50वां सवाल, क्या आजकल ब्रेल कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है? इसका उत्तर है हाँ। विशेष कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर अब आसानी से उपलब्ध हैं। प्रेरणादायक किस्से ध्यान से सुनिए। 51वां सवाल, जो लोग सुन नहीं सकते वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जवाब सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज, जिसमें हाथों के इशारों से बात होती है। 52वां प्रश्न, कृत्रिम पैर के साथ नृत्य कर प्रसिद्धि किसने प्राप्त की? उत्तर सुधा चंद्रन ने। ये भरतनाट्यम की अत्यंत प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 53वां बिंदु, रविंद्र जैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका जवाब है संगीत से। आंखों से न देख पाने के बावजूद बेहतरीन संगीतकार बने। 54वां सवाल, एक हाथ खराब होने के बावजूद तैराकी में किसने नाम रोशन किया? उत्तर शरद गायकवाड़। इन सब ने दिखाया कि दृढ़ संकल्प से हर मुकाम हासिल होता है। 55वां सवाल, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? जवाब परिवार, क्योंकि कई परिवारों से मिलकर ही समाज की नींव तैयार होती है। 56वां प्रश्न, जिस परिवार में सत्ता पुरुष सदस्य के हाथ में होती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पितृसत्तात्मक परिवार या पैट्रियार्की। भारत में मुख्यतः यही है। 57वां सवाल, और जहां स्त्रियों की प्रधानता होती है? जवाब मातृसत्तात्मक परिवार, यहां वंश मां के नाम से चलता है। 58वां बिंदु, परिवार की संपत्ति में हर सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। यह कौन सा नियम है? उत्तर मिताक्षरा का नियम। यह प्राचीन हिंदू कानून प्रणाली का हिस्सा है। 59वां सवाल, परिवार का मुखिया आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है? इसका जवाब है बिना किसी भेदभाव के। यह संयुक्त परिवार की एक आदर्श विशेषता है। 60वां प्रश्न, वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते थे? उत्तर एक विवाह यानी मोनोगमी। यह याद रखना एग्जाम में आएगा। और हां, इस क्लास की मेहनत के लिए इस सेशन को एक लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। 61वां प्रश्न, परिवार के सदस्यों में एकता और निष्ठा का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? जवाब पारिवारिक विघटन यानी फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। ये समाज के ढांचे को कमजोर करता है। 62वां सवाल, मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? इसका उत्तर है ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता योग्य वर ढूंढकर कन्या का विवाह करता है। 63वां बिंदु, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? उत्तर ग्रामीणवाद यानी रूरलिज्म। गांव की कृषि आधारित शैली इसको जोड़े रखती है। 64वां सवाल, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जवाब 1955। इसने तलाक को मान्यता दी। 65वां प्रश्न, क्या एकल परिवार में महिलाओं को अपने व्यक्तित्व निखारने का अवसर मिलता है? इसका उत्तर है हां, क्योंकि काम का बोझ कम होने से शिक्षा और करियर पर ध्यान देना आसान होता है। दोस्तों, अब गियर शिफ्ट कर रहे हैं। PYQ सुपर सीरीज आ गई है, सुपर फास्ट। 66वां सवाल, CTET का सवाल, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, क्या यह सही है? जवाब सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, उसमें दादा दादी भी आ सकते हैं। 67वां प्रश्न, CG टेट बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? उत्तर परिवार से। धार्मिक केंद्र बाद में आते हैं। 68वां बिंदु, BTET प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? इसका जवाब है शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना। 69वां सवाल, RTET एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? उत्तर है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। 70वां सवाल, RTET निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये समाज में शोषण को बढ़ावा देती हैं। पेस बनाए रखिए। 71वां प्रश्न, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जवाब 2006 में। 72वां सवाल, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? उत्तर प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये गलत है। आदर्श परिवार में आय साझी होती है। 73वां बिंदु, लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? इसका जवाब है 21 वर्ष और 18 वर्ष। 74वां सवाल, CTET पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है? उत्तर परिवार एवं समुदाय के सदस्य। बच्चे आसपास के लोगों से जल्दी सीखते हैं। 75वां सवाल, बालक को सर्वप्रथम समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा कौन देता है? इसका उत्तर है परिवार। यही गुण आगे चलकर उसे अच्छा नागरिक बनाता है।
इस रैपिड फायर रिवीजन के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 76वां प्रश्न, किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? जवाब, संयुक्त परिवार में, अधिक सदस्यों और संपत्ति विवादों की वजह से। 77वां सवाल, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु क्या बनाते हैं? उत्तर, अपना अपना परिवार, ये छोटा या बड़ा हो सकता है। 78वां बिंदु, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? इसका जवाब है बाल विवाह से, 1929 में पारित हुआ था। 89वां सवाल, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? उत्तर, बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम। 80वां सवाल देखते हैं, एकल परिवार के सदस्य कैसे होते हैं? इसका उत्तर है अधिक आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, कम लोग होने से उन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है। परिवार के प्रकार्य पर आते हैं। 81वां प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल में किसकी भूमिका होती है? जवाब, परिवार की, गलत काम पर टोकना यही सिखाता है। 82वां सवाल, संस्कृति का हस्तांतरण कौन करता है? उत्तर, परिवार, रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। 83वां बिंदु, परिवार के माध्यम से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? इसका जवाब है शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक कार्य, जैसे खेलकूद से सीखना। 84वां सवाल, बालक सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है? उत्तर, परिवार से, घर का वातावरण मस्तिष्क पर सबसे गहरा असर डालता है। 85वां सवाल, बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना कहाँ सीखते हैं? इसका उत्तर है परिवार के सदस्यों के बीच, ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। विविध तथ्य देखिए जल्दी से। 86वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन में लड़कियों की विवाह आयु क्या निर्धारित थी? जवाब, 14 वर्ष, 1929 शारदा अधिनियम से। 87वां सवाल, ब्रेल लिपि में बिंदु कैसे होते हैं? उत्तर, मोटे कागज पर उभरे हुए टच के सिद्धांत पर। 88वां बिंदु, जो व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ता है उसका क्या होता है? इसका जवाब है उसे संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाता है। 89वां सवाल, संयुक्त परिवार का मुखिया सामान्यतः कौन होता है? उत्तर, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति। 90वां सवाल, बच्चे के विकास में मदद कौन करता है? इसका उत्तर है परिवार का माहौल। ये तथ्य क्लियर हैं तो अपना सपोर्ट दिखाएं। इस रिवीजन क्लास को लाइक और शेयर करें, चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। VVI क्वेश्चंस सुपर अलर्ट मोड ऑन। 91वां प्रश्न, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, ये कथन क्या दर्शाता है? जवाब, परिवार की प्राथमिक महत्ता, इसके बिना समाज नहीं बन सकता। 92वां सवाल, यदि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, उचित देखभाल की कमी, जो एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष है। 93वां बिंदु, किस परिवार में विभिन्न अवसरों पर सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं? इसका जवाब है संयुक्त परिवार में, त्योहारों पर यह सहयोग साफ दिखता है। 94वां सवाल, विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया? उत्तर, 1955 में। इसने अटूट बंधन वाले कानून को थोड़ा बदला। 95वां सवाल, परिवार में परस्पर आर्थिक बंधन से क्या फायदा होता है? इसका उत्तर है आर्थिक सुरक्षा मिलती है। संयुक्त परिवार एक सामाजिक बीमा की तरह काम करता है। हमारे फाइनल आखिरी 5 क्वेश्चंस, मैक्स एनर्जी। 96वां प्रश्न, क्या परिवार बच्चे को अपनी संस्कृति सिखाता है? जवाब, हाँ, बिल्कुल, ये एक प्रमुख सामाजिक कार्य है। 97वां सवाल, सुधा चंद्रन की कहानी बच्चों को क्या सिखाती है? उत्तर, दृढ़ संकल्प का महत्व। 98वां बिंदु, एकल परिवार सुखी परिवार क्यों माना जाता है? इसका जवाब है पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होने के कारण। 99वां सवाल, संयुक्त परिवार में आर्थिक परेशानियों का सामना कैसे किया जाता है? उत्तर, मिलजुल कर, अकेले नहीं करना पड़ता क्योंकि आय साझी होती है। और आखिरी सवाल, 100वां प्रश्न, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रोज रिवीजन करते हैं, क्या हम तैयार हैं? इसका उत्तर है हाँ, 100% तैयार हैं। ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। तो क्लास, मेरी तरफ से ये 3 क्विक क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर तुरंत कमेंट्स में आने चाहिए। पहला, फेम्यूलस किस भाषा का शब्द है? दूसरा, 2006 प्रोहिबिशन एक्ट किससे संबंधित है? और तीसरा, लुइस ब्रेल किस देश के निवासी थे? चलिए कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हमने ईवीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। नेक्स्ट क्लास को क्लास यूजफुल लगी हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। टेक केयर।